क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि डर तुम्हें रोक रहा है, कि तुम वो नहीं कर पा रहे जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि डर हमेशा तुम्हारे रास्ते में खड़ा हो जाता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अपने डर को कंट्रोल कर सकते हो और कैसे तुम बिना डर के fearless बन सकते हो। और हाँ, हर एक टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुम एक भी मिस करोगे तो शायद तुम वो सफलता महसूस नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। तो वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि ये तुम्हें बदल देगी। टॉपिक 1, व्हाट डज बिकम fearless रियली मैन। सबसे पहले समझते हैं बिकम fearless का मतलब क्या होता है। fearless होना मतलब डर का अभाव नहीं है, डर तो हमेशा रहेगा। fearless का मतलब है अपने डर को कंट्रोल करना, डर के बावजूद आगे बढ़ना, डर के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं चलाना। ये कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। अगर तुम सोच रहे हो मैं तो जन्म से ही डरपोक हूँ, तो तुम गलत हो और डर पर कंट्रोल किया जा सकता है, और मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे। मुझे याद है जब मैं पहली बार अपने बड़े फैसले लेने जा रहा था, मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। और एक पल ऐसा आया जब मैं रुक सा गया और सोचने लगा, अगर मैंने ये कह दिया तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन तभी मुझे एक बात याद आई, हर सक्सेसफुल इंसान ने वही डर महसूस किया है। उन्होंने सिर्फ डर को इग्नोर नहीं किया बल्कि उसे समझा और आगे बढ़े। ये कहानी बस मेरी नहीं है, ये हर इंसान की कहानी है जिसने अपने डर को पार कर लिया, और तुम भी कर सकते हो। टॉपिक नंबर 3, व्हाई वी फियर। अब समझते हैं डर क्यों आता है। डर का कारण है कन्फ्यूजन एंड इनसिक्योरिटी। हम डरते हैं कभी कुछ गलत ना हो जाए, हम फेल हो जाएंगे या हमें रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन रिसर्च बताती है जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डराती है वही हमें सबसे ज़्यादा ग्रो कराती है। तो डर को अपने खिलाफ मत समझो। डर एक सिग्नल है जो ये बताता है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो। fearless बनने का पहला स्टेप है डर को पहचानना, उसे एनालाइज करना और फिर उसका सामना करना। टॉपिक नंबर 4, प्रैक्टिकल स्टेप टू बिकम fearless। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप की, और ध्यान से सुनना, हर एक स्टेप बहुत ज़रूरी है। स्टेप नंबर 1, नेम यूर फियर। तुम अपने डर को नाम दो। जैसे मैं लोगों के सामने बोलने से डरता हूँ। नाम देने से डर नहीं रहता, उसे हैंडल करना आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड इट्स ट्रू। सोचो कि ये डर क्यों है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, पास्ट फेलियर या कोई बिलीफ। जब तुम रूट समझ जाते हो तो फियर लॉस करता है अपनी पावर को। स्टेप नंबर 3, स्मॉल एक्सपोजर। fearless बनने का सीक्रेट है छोटे छोटे स्टेप को पार करना। अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो पहले दोस्तों के साथ बोलो, फिर छोटे छोटे ग्रुप में बोलना सीखो, और फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के सामने। स्टेप नंबर 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने अंदर वो आवाज़ लाओ जो कहे मैं कर सकता हूँ। हमारी जो वॉइस है वही हमारी एक्शन डिफाइन करती है। तो नेगेटिव वॉइस को पहचानो और उसे रिप्लेस करो कॉन्फिडेंट मोटिवेटिंग वॉइस से। एक्सेप्ट फेलियर एज फीडबैक। फेलियर से मत डरो, फेलियर कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फीडबैक है। हर फेलियर तुम्हें स्ट्रोंगर बनाता है और धीरे धीरे तुम fearless बनते हो। टॉपिक नंबर 5, स्टोरी टेलिंग एग्जाम्पल एज मोटिवेशन। एक कहानी और बताता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं हमेशा कुछ बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो हर वीक एक नया डर फेस करेगा। पहले वो छोटी पब्लिक स्पीच करने लगा, फिर नए नए लोगों से वो बात करने लगा और एक नई स्किल सीखने लगा। कुछ मंथ में उसने वो कॉन्फिडेंस डेवलप किया जो पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। आज वो fearless अपनी ड्रीम अचीव कर रहा है। यही मैजिक है fearless बनने का। यह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो दोस्तों याद रखो, fearless होना कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर दिन प्रैक्टिस मांगती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैंने तुम्हें वो सारे स्टेप बताए जो तुम्हें डर पर कंट्रोल करना सिखाते हैं, लेकिन तुम शुरुआत आज से करो। अपने डर को नाम दो, उसका सामना करो और हर दिन एक छोटा स्टेप आगे बढ़ो। fearless बनना मुश्किल नहीं है, बस एक्शन लेना ज़रूरी है।